बायोटिन विटामिन B7 इज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी। तो ये मैंने पहले कराया हुआ है। किस में यूज होगा? मल्टीपल कार्बोक्साइल डेफिशिएंसी में। ठीक है, बायोटिन इज द इसेंशियल कोएंजाइम फॉर ऑल कार्बोक्साइलेज, जैसे पायरोवेट हो गया, एसिटाइल को ए हो गया, प्रोपोनाइल को ए हो गया। ये तीनों मैंने आपको पहले कराए हुए हैं। फिर एक और एमसीक्यू आता है, उसमें पूछते हैं पायरोवेट एसिटाइल को ए में कौन सा विटामिन यूज होता है एज अ कोफैक्टर, तो वो भी यही है, बायोटिन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एडीएच एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द किडनी। तो ये भी हमने पहले किया है। एडीएच किस पे एक्ट करती है? इन द कलेक्टिंग डक्ट। अब जल्दी से इसका सीक्वेंस रिपीट कर दें, एडीएच और एल्डोस्टेरोन का। Ma'am, ADH collecting ducts is greater than distal convoluted tubule is greater than cortical collecting tubules, or aldosterone cortical collecting tubules greater than distal convoluted tubule, that will be greater than collecting ducts. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एडीएच। अच्छा, ये हो गया। नॉन सेप्टेट हाइफी विद वाइड एंगल ब्रांचिंग आर सीन इन विच फंगस। तो किसमें होगा? ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट हाइफी आपको मिलते हैं म्यूकर माइकोसिस में। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में देखो, ज़ैगोमाइसीट्स जैसे म्यूकर या राइजोप्स प्रोड्यूस ब्रॉड नॉन सेप्टेट हाइफी विद 90 डिग्री ब्रांचिंग। एस्परजिलस क्या करता है? एस्परजिलस के एस से आपने याद रखना है कि ये सेप्टेट हाइफी प्रोड्यूस करता है, और जो सूडो हाइफी थे वो कैंडाइडा प्रोड्यूस कर रहा था, और ये जो सेप्टेट हाइफी है ये एक्यूट 45 डिग्री की ब्रांचिंग करता है। नेक्स्ट है पेंक्रियाटाइटिस काज डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम। तो वो डेक एंजाइम हमने डेक निमोनिक पढ़ा था। ठीक है, मेनली किसकी करता है? विटामिन डी की करता है। और क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस लीड टू फैट मेल एब्जॉर्प्शन एंड डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं। ठीक है, जिसमें डी ए के ई निमोनिक हमने पढ़ा है। विटामिन डी हो गया, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई। विद विटामिन डी डेफिशिएंसी काजिंग ओस्टियोमलेशिया। अगर बड़ों में है तो ओस्टियोमलेशिया, बच्चों में है तो फिर क्या होगा? रिकेट्स। फ्लूइड इन द स्किन ब्लिस्टर इज क्लासिफाइड विच टाइप। तो स्किन ब्लिस्टर में सीरस टाइप होता है। ब्लिस्टर फ्लूइड इज अ क्लियर प्रोटीन पुअर ट्रांसुडेट नॉट एन इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट एंड पस। और इसे मैंने डिटेल में आपको बता दिया था कि बिटवीन टू लेयर इंट्रा एपिथेलियल या फिर एपिथेलियम और डर्मिस के दरमियान। अच्छा, नेक्स्ट है अ पेशेंट हैज HB9 नॉर्मल एपीटीटी एंड नॉर्मल पीटी, व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो, पीटी एपीटीटी दोनों नॉर्मल है, HB9 है, तो इस पे हम कोई ट्रांसफ्यूजन वगैरह नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आप देखो कि क्लिनिकली वो पेशेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है? पैक सेल रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज करने हैं। और अगर बंदा ब्लीड बहुत ज्यादा कर रहा है तो फिर आपने क्या देना है? ब्लीड में क्या देंगे बच्चों? सिम्टोमेटिक Red है, cell. एनीमिक और ब्लीडिंग, तो फिर आपने एफएफपी देना है। अगर पीटी प्रोलोंगेशन है सिग्निफिकेंट एक्टिव ब्लीडिंग के साथ, तो फिर आपने क्या करना है? एफएफपी लाजमी देना है। ठीक है। अब यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंटली लो नहीं है, यूजली हम HB9 के ऊपर कोई ट्रांसफ्यूजन करते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ने लिखा हुआ है कि पैक सेल ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज करते हैं। आइसोलेटेड एनीमिया लो HB विद द नॉर्मल कोगुलेशन स्टडी इज मैनेज्ड बाय आरबीसी ट्रांसफ्यूजन इफ सिम्टोमेटिक आर HB लेस देन 7 to 8 ग्राम। यहाँ पे भी देखो एक्सप्लेनेशन में उसने एक्सप्लेन कर दिया। विच सिनेरियो डिस्क्राइब एन इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन में क्या होगा? ओपन सर्विक्स विद द रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये ठीक है या इसकी पिक्चर दिखाने की जरूरत है इनकम्प्लीट एबॉर्शन की? ओपन सर्विक्स विद द रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। डॉक्टर अरूज एक दफा दिखा देंगे. ठीक है। इनकम्प्लीट में रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होगी, इसे भी देख लें। इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है? आपकी सर्विक्स सर्वाइकल ऑक्स जो है वो ओपन रह जाएगी, और कंप्लीट में क्या होगा? क्लोज होगा। इनकम्प्लीट में पैसेज ऑफ द फीटल टिश्यू होगा, सम प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन स्टिल रिमेन इन द यूट्रस। इनकम्प्लीट में ये जो हमने देखा, इनकम्प्लीट में बाहर जा रहे हैं, देखो ऑस भी ओपन है लेकिन स्टिल रिमेन इन द यूट्रस। और कंप्लीट में क्या हो रहा है? कंप्लीट पैसेज ऑफ द फीटल पार्ट एंड प्लेसेंटा, और यूट्रस जो है इसमें कंट्रैक्टेड मिलेगा आपको कंप्लीट में। In incomplete abortion, the cervix is dilated
and some but not all the fetal and placental tissue remains. ये हमने पिक्चर में भी देखा. Primary amenorrhea with a blind added vagina inguinal mass indicate which diagnosis. तो blind added vagina के साथ मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, एंड्रोजन insensitivity syndrome है. अब इसमें क्या था, 46XY present with a female external genitalia, blind vaginal pouch, undescended. नहीं डॉक्टर, बस. बस आपने इसका याद रखना है, प्राइमरी एमेनोरिया और स्पार्स या फिर क्या होता है, एब्सेंट प्यूबिक हेयर होते हैं. टेस्ट भी आपने याद रखना है, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज एलएच नॉर्मल या फिर इंक्रीज एफएसएच, और ईस्ट्रोजन जो है वो माइल्डली एलिवेटेड होगा. नेक्स्ट है इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दी एलएच एफएसएच रेशियो इज टिपिकली, तो कितना होगा, ग्रेटर देन 2:1 होगा. पीसीओस फीचर इंक्रीज एलएच पल्सेलिटी रिलेटिव टू एफएसएच रिजल्टिंग इन एलएच एफएसएच रेशियो ग्रेटर देन 2:1. फ्लोर ऑफ एसिटेबुलम इज फॉर्म्ड बाय विच बोन, तो मैंने कहा था कि पप पे क्या नमूनिक बताया था मैंने इसका, पब पे इश्क करना. ठीक है, तो पब जो है वो प्यूबिस प्लस इश्क से इस्कियम. लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने दोनों चीजें सेपरेट दी हुई हैं, वहां पे तो आपको प्यूबिस प्लस इस्कियम दोनों का ऑप्शन दिया हुआ था. ठीक है, अब मेनली कौन सी बोन आपने चूज करनी है, इस्कियम बोन चूज करनी है. क्यों, इस्कियम कंट्रीब्यूट करती है इंफीरियर पोर्शन ऑफ द एसिटेबुलर फोसा फॉर द हिप सॉकेट. अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो ना, प्यूबिस प्लस इस्कियम, तो फिर आपने उसे चूज करना है. अगर वो नहीं है, सिंगल मोस्ट प्रोबेबली आपने फिर क्या चूज करना है, इस्कियम चूज. ये देखें, जो इस्कियम है वो बिल्कुल बिलो नीचे वाली साइड पे आ रहा है, प्यूबिस फिर भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है. अगर दोनों का ऑप्शन हो, प्यूबिस एंड इस्कियम दोनों सिलेक्ट करें, वरना सिंगल मोस्ट जो है वो इस्कियम होगी. नेक्स्ट है इन एस्थमा द मेजर साइट ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो कौन से होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एस्थमेटिक नर्विंग ऑफ द स्मॉल एयरवे, स्पेशली टर्मिनल ब्रोंक्यूल काज एयर फ्लो लिमिटेशन. नेक्स्ट है बीटा 2 एगोनिस्ट रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म बाय, कैसे करेंगे, बाय इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी. इसका मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको करा दिया हुआ है. B2 रिसेप्टर एक्टिवेशन रेस्ड साइक्लिक एएमपी इन द स्मूथ मसल, क्या काज करेगा, रिलैक्सेशन और ब्रोंकोडाइलेशन. उसके बाद है ईस्ट्रोन इज सेक्रेटेड इन हाईएस्ट क्वांटिटी बाय द प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा में क्या होगा, मैंने आपको कहा था प्लेसेंटा में माँ बच्चा याद रखना है. estriol is produced by fetal liver and placenta predominate in the maternal serum during pregnancy. Next है low LH FSH with the normal uterine anatomy, amenorrhea suggests डिसफंक्शन एट द, तो किस चीज का डिसफंक्शन होगा, हाइपोथैलेमस का. तो ये क्या था, हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है. अब इसके फीचर क्या आते हैं, स्ट्रेस, वेट लॉस, suppresses GnRH रिलीज और लोअर करते हैं LHFSH को. नेक्स्ट है दी रूटरडम क्राइटेरिया. अब मैंने रूटरडम क्राइटेरिया भी आपको बताया था कि 2003 में ये आया. अब उसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, हाइपर पढ़ी थी, रोजिनी थी, रोटरडमिज्म भी पढ़ा था, और फ्रीडम क्राइटेरिया फॉर पीसीओस हमने कहा था. इनमें इन तीनों में से और पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन द अल्ट्रासाउंड लेबल करेंगे पीसीओस. अब कौन सी चीज इसमें इंक्लूड नहीं होती, अब उन्होंने भी यही पूछा, टू ऑफ फॉलोइंग थ्री फीचर एक्सेप्ट, तो एलिवेटेड प्रोलैक्टिन जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता. नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर द एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड पेन इज, तो एंडोमेट्रियोसिस में आपने क्या देना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देनी है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, साइक्लिक एस्ट्रोजन स्टिमुलेट एंड रिड्यूस करता है एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स एंड पेन को. नेक्स्ट है परसिस्टेंट एलिवेटेड HCG आफ्टर मुलर इवैक्यूएशन इज ट्रीटेड विद, तो फिर आपने क्या देना है, मेथोट्रेक्सेट देना है. सिंगल एजेंट मेथोट्रेक्सेट थेरेपी इरेडिकेट करती है परसिस्टेंट गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया को. अब मैंने आपको इसका वो भी बताया था कि अगर मेथोट्रेक्सेट ना हो तो फिर आपने क्या चूज करना है, अल्टरनेटिव. जल्दी से बताओ बच्चों, अभी कराया है, मेथोट्रेक्सेट ना हो तो भूल गई हूँ. अल्टरनेटिव क्या देंगे, एक्टिनोमाइसिन डी. अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्टिनोमाइसिन डी. अगर तो आपके पास मेथोट्रेक्सेट का
ऑप्शन नहीं है। और मेथोट्रेक्सेट का वो क्या था, एंटीडोट क्या था, ल्यूकोवोरिन, ठीक है। A chronic smoker with a reduced FEV1 ratio on the PFT is most likely has, तो उसमें क्या होगा, एम्फाइसीमा। अब मैंने इसका पूरा चार्ट आपको कराया। एम्फाइसीमा causes obstructive pattern with increase post streptococcal glomerulonephritis exemplify which hypersensitivity reaction, तो उसमें क्या होता है, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन इन द ग्लोमेरुलाई एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल को। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा फर्स्ट मेटास्टाइज टू मोस्ट कॉमनली टू, तो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, ये भी मैंने आपको कराया। और हिमाटोजेनस स्प्रेड एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आर ऑफन रीच टू द लंग बिफोर द डिस्टिंक्ट। अब मेरा दिमाग में ना बिल्कुल बंद हो गया। मैम बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये है। डायरेक्ट एक्सटेंशन जो का अगर पूछें तो वो मायोमीडियम और सर्विक्स में जाता है। अगर लिम्फेटिक स्प्रेड की बात करें तो पेल्विक और पैरायोटिक लिम्फ नोड में जाएगा। लेकिन अगर हिमेटोजेनस स्प्रेड की बात करें तो ये हिमेटोजेनस स्प्रेड इसका लेस कॉमन है बट इंपॉर्टेंट इन द एडवांस स्टेज, ठीक है। अब कॉमन डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस की जो साइट्स हैं वो कौन सी थी, मोस्टली ये लिवर लंग में जाता है, ठीक है, लंग्स में मोस्ट कॉमन। उसके बाद लिवर में ये एडवांस जब डिजीज हो जाएगी फिर जाएगा हिमेटोजेनस स्प्रेड से। बोन में ये पॉसिबल हो सकता है कि बोन में चला जाए, लेकिन बहुत रेयर है कि ये ब्रेन में जाए। Exposure to aromatic hydrocarbon benzopyrene in the cigarette smoke is most commonly associated with which cancer, तो कौन से कैंसर के साथ होगा, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग के साथ। पॉलीसिस्टिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो मैंने आपको बताया था इसमें हमेशा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें बेंजीन रिंग लाजमी होगी। तो वो कहाँ पे होता है, इन द टोबैको स्मोक फ्रॉम फ्रॉम डीएनए एडक्ट्स एंड particularly linked to the pulmonary adenocarcinoma. नेक्स्ट है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड डायरिया फ्रॉम द एपिथेलियल डैमेज, तो कीमोथेरेपी ने क्या करना होता है, एपोप्टोसिस करनी होती है। मैनी साइटोटॉक्सिक एजेंट ट्रिगर प्रोग्राम सेल डेथ इन द रैपिडली डिवाइडिंग इंटेस्टाइनल क्रिप्स सेल और लीडिंग टू म्यूकोसा स्लजिंग और डायरिया होगा। उसके बाद है बोनगर की डिजीज, तो बोनगर की डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम। अब जल्दी से मुझे बाकी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस भी बता दो और एंजाइम भी बता दो कौन से डेफिशिएंट होते हैं। हम्म, पढ़े पढ़े। मैम जो पॉम्पी डिजीज है उसमें अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज, और जो कोरी डिजीज है हम्म, उसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम्स, और जो एंडरसन डिजीज, अच्छा ये खुला हुआ है, एंडरसन डिजीज में ब्रांचिंग एंजाइम ए बी से याद किया हुआ है, और मैकार्डल डिजीज में मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, और हर्स डिजीज में हिपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ठीक है, गुड। वनीला पेस्ट्री क्रिएट अ मेजर हैप्पी टेस्ट। Loss of glucose 6-phosphate prevent final step of the glyconeogenesis and glycogenolysis, causing severe hypoglycemia or lactic acidosis. Pyruvate carboxylase require which vitamin as a cofactor? तो कौन सा, B7 biotin. Biotin is a obligatory cofactor for all carboxylase, including pyruvate carboxylase, which convert pyruvate to oxaloacetate. Good pasture syndrome anti-GBM disease demonstrate which type of the hypersensitivity? तो कौन सी होगी, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। एंटी जीबीएम इज कास्ड बाय आईजीजी एंटीबॉडी डायरेक्टली अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन लीडिंग टू लीनियर डिपॉजिट। अच्छा बच्चों, लीनियर डिपॉजिट आपने किस में पढ़ा था, मैम गुड पास्चर में, कि गुड अच्छा बच्चा पास्चर हमेशा लाइन में चलता सिंड्रोम। है तो लीनियर डिपॉजिट। हाँ जी। अच्छा आवाज सही, जी डॉक्टर। ठीक है। थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इन्वॉल्व विद स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या आएगा, एनल स्फिंक्टर कम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि ये साथ में ना स्फिंक्टर को भी इन्वॉल्व कर लेती है।
फोर्थ डिग्री टीयर, थर्ड डिग्री एंड थ्रूनल, ये टीयर्स हमने पढ़े थे। एनल स्फिंक्टर, फर्स्ट डिग्री में क्या हो रहा है, सिर्फ म्यूकोजल टीयर हो रहा है। सेकंड डिग्री में क्या होगा, पेरिनियल मसल टॉर्न हो जाएंगे, लेकिन एनल स्फिंक्टर जो है वो इंटैक्ट रहेगा। थर्ड डिग्री में क्या हो रहा है, पेरिनियल मसल टॉर्न हो रहे हैं और साथ में एनल स्फिंक्टर जो है वो भी टॉर्न हो रहा है। और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर में क्या हो रहा है, एनल स्फिंक्टर भी टॉर्न हो रहा है और रेक्टम भी टॉर्न हो रहा है और स्टूल जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, स्टूल इनकॉन्टिनेंस हो गया, डॉक्टर ठीक है। कहीं, हाँ अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। है हमारे पास, which class of the anti-diabetic agent has proven cardioprotective and nephroprotective benefit? तो दोनों का प्रोटेक्टिव कौन सा होगा हमारे पास, SGL2 इनहिबिटर। अब इसमें क्या आता है, इम्पाग्लिफ्लिजोन एंड अदर SGL2 इनहिबिटर रिड्यूस करते हैं हार्ट फेलियर को, हॉस्पिटलाइजेशन, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी एंड स्लो करते हैं सीकेडी प्रोग्रेशन को। नेक्स्ट है, इन एल्बिनो पेशेंट रिड्यूस वीएल एक्विटी इज प्राइमरली ड्यू टू, तो किसकी वजह से होगा, फोवियल हाइपोप्लेजिया की वजह से। लेक ऑफ मेलानिन डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फोवियल डेवलपमेंट को, लीडिंग टू पुअर सेंट्रल वीएन डिपॉजिट, क्लियर आउट ocular media. Which antiarrhythmic drug is most commonly associated with fatigue due to thyroid and pulmonary side effect? तो कौन सा होगा, अमीड्रोन होगा। अमीड्रोन जो है उसमें क्या होता है, हाई आयोडीन कंटेंट और पल्मोनरी टॉक्सिसिटी can lead to hypo and hyperthyroidism and interstitial pneumonitis causing fatigue. अच्छा, बच्चों स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने पहले ये डिस्कस किया नहीं हुआ है नहीं पेपर। डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है, जी जी बिल्कुल ठीक है, पहले बहुत डिटेल में की। ठीक है। What is recommended intrapartum management of GBS positive mother to prevent the neonatal infection? अब GBS का मैंने आपको बताया था, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं इसे, GBS को, ठीक है। अब इसमें आपने क्या देना है, आईवी पेनिसिलिन देनी है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। इंट्रापार्टम आईवी पेनिसिलिन ड्यूरिंग लेबर रिड्यूस करता है वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ GBS को और नियोनेटल सेप्सिस। अब अगर पेनिसिलिन नहीं है तो फिर आपने क्लिंडामाइसिन देनी है। पोस्टपार्टम हेमरेज कॉम्प्लिकेटेड बाय द DIC, द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट इन इंक्लूड, तो ब्लड प्रोडक्ट आपने कौन सी देनी है, FFP देनी है, प्लेटलेट देनी है और क्रायो प्रेसिपिटेट। अब एक्सप्लेनेशन में देखो, DIC रिक्वायर रिप्लेसमेंट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट और फाइब्रिनोजन जैसे क्रायो प्रेसिपिटेट टू करेक्ट द कोagulopathy. A sacral fracture can most directly injure which pelvic organ? तो सैक्रम का अगर फ्रैक्चर होगा तो रेक्टम जो है वो डैमेज होगा। The anterior sacrum lie immediately posterior to the rectum and sacral fracture the risk rectal perforation. Next है, an anemic patient with a normal फेरिटिन। अब देखो, फेरिटिन नॉर्मल है, लो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, लो सीरम आयरन मोस्ट लाइकली है, तो उसमें क्या होगा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। नॉर्मल आर इंक्रीज फेरिटिन विद लो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड आयरन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेमेशन मीडिएटेड आयरन सिक्वेस्ट्रेशन। थायराइड डायूरेटिक कैन कॉज पेरिफेरल एडिमा ड्यू टू, क्यों कॉज करते हैं, ड्यू टू डॉक्टर डायरेक्ट रोज मुझे एरियोलर समझ वेसो नहीं है, आर्ट्रियोलर एनीमिया वेसो। और क्रॉनिक डिजीज कैसे, मतलब अब जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं फेरिटिन जरा मुझे नॉर्मल उनमें है, से समझ देख के आ गया बताओ। डॉक्टर रोज, हो गया हो गया, जी जी समझ आ चलो, गया। गुड, उस पे पेरिडिस्टल करते हैं। ट्यूब्यूल पे करता है। ठीक है, वो हमने माल्ट निमोनिक किया था, जरा वो बताएंगे, प्रॉक्सिमल कन्वेलेटिव। लिक्स एंड फ्यूरिसिमाइड वगैरह, वो लूप ऑफ थीका तो नहीं, लूप ऑफ हेनले पे। और जो ये थायराइड डायूरेटिक्स हैं, ये हम लोग ये एक्ट करते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे। और जो एल्डोस्टेरॉन एडीएच वगैरह है, वो लेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह पे। ठीक है, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है फर्स्ट,
नेक्स्ट लाइन, अच्छा, इन द सेक्सुअली एक्टिव मेल, तो उसमें आपने क्या बता दिया था कि हम सेफ्ट्रेक्सोन क्यों दे रहे हैं और डॉक्सी क्यों दे रहे हैं, अब बताएंगी? मैम डॉक्सी हम लोग देते हैं अगर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है उड़िया का इन्फेक्शन है तो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखो, हायर ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन रेशियो स्टिमुलेट करती है ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ एंड इंपेयर लिबिडो। नेक्स्ट है, इन विच एचपीवी पेपिलोमा वायरस 16 के बाद पेपिलोमा करते हैं 10 टू कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं 70%। MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट एंटीजेनिक पेप्टाइड टू विच टी लिम्फोसाइट, तो कौन से MHC1, तो रूल ऑफ 8 याद रखना है, 1 होगा तो CD8 के साथ जो कि है साइटोटॉक्सिक टी सेल, और अगर 2 होगा तो CD4 के साथ जो है हेल्पर टी सेल, ठीक है। एंडोजिनस इंट्रासेलुलर एंटीजन आर loaded on the abnormal hyperthyroidism। तो आपने देखो इसमें उन्होंने प्रेगनेंसी की बात नहीं की, ऐसे ही बात की हुई है कि पेशेंट है तो उसमें आपने क्या करना है, तो फिर आप देखो दोगे रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लियन, ठीक है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होगी तो फिर आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लियन नहीं करनी। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने पीटीयू देना है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल देना है, ठीक है। एब्लेट थायराइड टिश्यू एंड टिपिकली अकर हाइपरथायराइडिज्म, एब्लेट ऑफन रिजल्टिंग इन द हाइपोथायराइडिज्म। द मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंटर इन द स्कल थ्रू, तो कहाँ से एंटर होगी? थ्रू फोरामेन स्पाइनोसम। अब फोरामेन पास एपिड्यूरल हो रहा है, भी पढ़ा कि वहां से क्या क्या पास हो रहा है, बता दो क्या क्या पास हो रहा है। मैम मैंने से पढ़ा था मिडल मेनिंजियल सॉरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी एमिशनरी नर्वस वेन्स और जो ब्रांच ऑफ द थी मैंडिबुलर याद नहीं आ नर्व है। अच्छा, नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो कौन सी वैक्सीन है? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इज अ मेजर काज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो वैक्सीन प्रिवेंट करेगी क्रोनिक इन्फेक्शन एंड दस लोअर द HCC रिस्क। Ulcer on the tongue with the rolled margin and indurated base is most suspicious of, तो किस चीज की सस्पिशन बन सकती है? स्केमस सेल कार्सिनोमा की। क्लासिक फीचर ऑफ द ओरल स्केमस सेल कार्सिनोमा इंक्लूड नॉन हीलिंग अल्सर विद द रेस्ड इंड्यूरेटेड। और मुझे बताओ वो हमने किया था कि बॉस कौन सा है और उसका सेक्रेटरी कौन सा है, अपर लिप और लोअर लिप वाला? अपर लिप कौन सा होगा? वो अपर अभी
Which organism is most commonly associated with late prostatic wall endocarditis? तो prostatic wall endocarditis में क्या होगा, हमारा staph होगा, ठीक है, coagulase negative foci, especially S epidermis of late onset prostatitis. Next, which infection? So epidermidis is adherent to the prostatic surface via biofilm formation, making infection chronic and hard to treat. Which maternal infection is most strongly associated with the preterm premature rupture of membrane? तो PPROM, ठीक है, वो कौन सा होगा? बैक्टीरियल वेजिनोसिस। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस में ट्रीटमेंट किसे देते हैं? मेट्रोनाइडाजोल। किस में देंगे? दोनों पार्टनर को देंगे या सिंगल पार्टनर को देंगे? That will be for both. हाँ, दोनों पार्टनर्स को आपने देना है। सॉरी, पीवी में आप देते हो दोनों पार्टनर्स को, ठीक है, और बीवी में आपने सिर्फ बीवी को ट्रीटमेंट देनी होती है मेट्रोनाइडाजोल की। अच्छा, अब बैक्टीरियल वेजिनोसिस अल्टर करता है वेजाइनल फ्लोरा और इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ पीपीआरओएम और प्री टर्म लेबर और इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। नेक्स्ट है पेनफुल जेनिटल अल्सर विद टेंडर इंग्वाइनल लिम्फ एडिनोपैथी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है? किंक्राइड का। हिमोफिलस डुकराई causes painful ulcer with the soft edge and tender unilateral ब्यूब्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक क्लास एक्ट बाय इनहिबिटिंग डीएनए गाइरेज। ये कल भी आया हुआ था। डीएनए गाइरेज को कौन इनहिबिट करता है? फ्लोरोक्विनोनोल्स। फ्लोरोक्विनोनोल्स ब्लॉक करते हैं डीएनए गाइरेज को एंड टोपोआइसोमरेज फॉर प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट देखो, चाइल्ड विद द रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन एंड एब्सेंस ऑफ द टॉन्सिल लाइकली हैज। तो उसमें क्या होगा? बर्टन्स ए गामा ग्लोबिनीमिया। बर्टन्स ए ग्लोबिनीमिया क्या है? एक्स लिंक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंट बी सेल, लो immunoglobulin एंड रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें लो होंगे, बी सेल एब्सेंट होगा, एक्स लिंक डिसऑर्डर है और रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा इसमें। ये है क्या? बर्टन ए गामा ग्लोबिनीमिया। नेक्स्ट है विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होता है? हमारे पास अमीकासिन है, और अमीकासिन या ये जो ग्रेसिल वगैरह होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये हम बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ दे रहे होते हैं जिनमें किडनी इन्फेक्टेड होती है, ठीक है, जेंटामाइसिन और अमीकासिन वगैरह। अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैथेटराइज्ड इन द कैथेटराइजेशन इन द सबक्लेवियन वेन इज। तो वो क्या है हमारे पास? न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स थोरेक्स में आपने क्या करनी होती है? कैथेटराइजेशन। एपिक्स ऑफ द लंग lie near the subclavian insertion site, accidental pleural puncture may cause। अगर तो प्लूरल पंक्चर हो गया एक्सीडेंटल, तो उसमें क्या होगा? हमारे पास न्यूमोथोरेक्स के चांसेस होते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर रिकरेंट हीमाचूरिया इन द स्मोकर इज। अब स्मोकर है और रिकरेंट हीमाचूरिया हो रहा है, तो फिर क्या करना है आपने? यूरिन साइटोलॉजी और सिस्टोस्कोपी करनी है। और हाई सस्पिशन ऑफ द ब्लैडर कैंसर इन द स्मोकर विद द पेनलेस हीमाचूरिया, वांट डायरेक्ट विजुअलाइजेशन वाया सिस्टोस्कोपी। अच्छा बच्चों, मुझे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो कि ब्लैडर कार्सिनोमा काज कराता है। शिस्टोसोमा हेमोटोबियम। गुड। Which vitamin deficiency is associated with angular cheilitis और glossitis? तो विटामिन B2, B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसके अलावा राइबोफ्लेविन क्या काज करती है? स्केली डर्माटाइटिस काज करेगी या सिबोरिक डर्माटाइटिस, सोर थ्रॉट, ग्लोसाइटिस और चिलाइटिस काज करती है। और राइबोफ्लेविन किसकी डाइजेशन के लिए जरूरी है? प्रोटीन। टेक केयर एफबी पर हमने एक निमोनिक पढ़ा था, वो जरा बताएंगे? थायमीन कार्बोहाइड्रेट के लिए, टेक केयर
एफ से क्या है? फोलेट। फोलेट किस लिए है? बताएं बच्चों, टेक केयर एफ बी पर हमने जो पढ़ा था वो क्या था नमोनिक? टेक केयर था ना, टी से थायमिन, थायमिन जरूरी है हमारे पास, सी से कार्बोहाइड्रेट, टेक केयर हो गया। उसके बाद है एफ बी, एफ से था फैट इन डाइट, फैट की डाइजेशन के लिए क्या चाहिए हमें? बी, बायोटिन B7। फिर है पी आर, एफ बी पर, ठीक है। पी से है प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या चाहिए हमें? राइबोफ्लेविन चाहिए, B2 राइबोफ्लेविन। कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन भी राइबोफ्लेविन के साथ होती है उसकी डेफिशिएंसी में। अच्छा नेक्स्ट है 60-year-old स्मोकर विद द हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइलर मास मोस्ट लाइकली हैज। तो उसमें क्या होगा? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज सेंट्रली लोकेटेड और एसोसिएट करता है विद द पैरानियोप्लास्टिक मीडिएटेड हाइपरकैल्सीमिया के साथ। हॉर्नर सिंड्रोम इन द लंग कैंसर पेशेंट सजेस्टेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ, तो किस चीज की इन्वॉल्वमेंट होगी हॉर्नर सिंड्रोम में? सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन की। हॉर्नर सिंड्रोम में होता क्या है? Mitosis, meiosis, and hydrosis. अच्छा, और ये किसके साथ एसोसिएट करते हैं, मीडियल या लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम? Lateral medullary syndrome. Medullary lateral लेटरल। pontine lateral side लेटरल पे ही होती है सर्वाइकल सिम्पैथेटिक चेन। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम जिसे विलनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं, हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है एपिकल ट्यूमर कैन इन्वेड 54 55। अच्छा, invade the stellate ganglion causing ptosis meiosis और anhidrosis. Which hormone prevent lactation during pregnancy? तो lactation को कौन prevent करता है? प्रोजेस्टेरॉन। हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल inhibit the milk secretion despite elevated prolactin during the लैक्टेशन को pregnancy. What is एस्ट्रोजन, most? डॉक्टर अरूज, लैक्टेशन को अगर प्रेगनेंसी है तो एस्ट्रोजन प्रिवेंट करता है, प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं करता। पता नहीं, लेकिन मैंने ये रफी में अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों होते, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, फिर आपने उसे चूज करना था। लेकिन अगर इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो वो फिर है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। जो प्राइमरी इनहिबिटर है वो है प्रोजेस्टेरॉन, और इनहिबिट करता है लैक्टेशन को वो है ईस्ट्रोजन। तो प्राइमरी में अगर आपने चूज करना है तो वो यही होगा, प्रोजेस्टेरॉन। High progesterone level inhibit milk secretion despite elevated prolactin during pregnancy. अच्छा नेक्स्ट है which is the most likely early postpartum hemorrhage. तो early postpartum hemorrhage में क्या होता है? यूट्राइन एटोनी हो जाती है, मोस्ट डॉक्टर अरूज कॉमन आवाज काज नहीं आ ऑफ रही, अर्ली पीपीएच। वो स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। थोड़ा सा वो नेट प्रॉब्लम हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा इसमें क्या होगा? यूट्राइन एटोनी, मोस्ट कॉमन काज ऑफ अर्ली। अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम फीवर विद इन द 24 to 48 आवर। तो विद इन 24 to 48 आवर में क्या होगा? एंडोमेट्राइटिस होगा, स्पेशली आफ्टर सी सेक्शन। एंडोमेट्राइटिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली postpartum fever. Painless genital ulcer with the bilateral tender lymphadenopathy is seen in, तो किसमें मिलता है? पेनलेस जेनिटल है, देखो पेनलेस जेनिटल अल्सर किस में मिलता है? सिफिलिस में। अगर मैं कहूँ पेनफुल जेनिटल अल्सर विद पेनफुल लिम्फ एडिनोपैथी, तो वो किस में मिलेगा? सेंट्राइट। तो वो मिलेगा आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन में, दोनों पेनफुल। What is the most likely cause of symmetric proximal muscle weakness and elevated CK? तो वो किसमें होगा? पोलीमायोसाइटिस के अंदर। अब पोलीमायोसाइटिस जहाँ पे TIS आ जाए वो होता ही इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी काज करती है पेनलेस प्रॉक्सिमल वीकनेस एंड रेस मसल एंजाइम ड्यूरिंग इंड्यूस SLE
sorry, drug induced SLE is most commonly associated with which antibody? तो कौन सी एंटीबॉडी के साथ होगा? एंटीहिस्टोन एंटीबॉडी के साथ. एंटीहिस्टोन एंटीबॉडी फाउंड होती है इन ग्रेटर देन 95% ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस के केसेस में. एंटीरोला एंटीबॉडी जो है वो किस में पॉजिटिव होगी? एंटीरो एंड एंटीला. मैम कॉन्जेनिटल जो हार्ट ब्लॉक होता है उसमें रो होता है. वो तो रो हो गया. अब मैं पूछ रही हूँ दोनों एंटी रो और एंटी ला दोनों एंटीबॉडी किस में पॉजिटिव होती हैं? मैम शॉर्ट सिंड्रोम में समझाइएगा. पॉजिटिव होती है, कॉन्जेनिटल Sjogren syndrome. 5-year-old child present with the megaloblastic anemia with deficiency is most likely. तो megaloblastic anemia किसकी वजह से होता है? B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है, B9 की डेफिशिएंसी में भी होता है. लेकिन अगर तो न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम के साथ आता है तो वो क्या होगा? B12 की डेफिशिएंसी के साथ होगा. नेक्स्ट है इन ट्रॉमा पेशेंट विद द pelvic fracture the most effective initial management for the bleeding. तो आपने क्या करना है? pelvic binder देना है. pelvic binder रिड्यूस करता है pelvic volume और tamponades venous bleeding used early in the trauma case. What is the earliest sign of the magnesium toxicity? Magnesium toxicity में क्या होगा? Loss of deep tendon reflex. Hyporeflexia cause कराती है magnesium की toxicity. Hyporeflexia is the earliest and most sensitive sign of the magnesium toxicity, followed by respiratory depression. 20-year-old woman with the missed period and positive pregnancy test develop sudden lower abdominal pain and hypotension. Next best step, तो आपने अब क्या करना है? उसका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना है. सस्पेक्टेड रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये. अल्ट्रासाउंड कंफर्म करेगा इंट्रा वीएस एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी को, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया. अगर ये नेगेटिव होता तो फिर हम उधर जाते किसकी अपेंडिसाइटिस की तरफ. अभी क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है. नेक्स्ट है विद अ पेशेंट विद द थंडर क्लैप हेडेक, नेक स्टिफनेस, नो फीवर, शुड बी इवैल्यूएट फर्स्ट विद. तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सीटी हेड विदाउट द कंट्रास्ट कराएंगे. और आपने रूल आउट करना है सब अरेक्नाइड हेमरेज को नॉन कंट्रास्ट सीटी. इफ नेगेटिव तो फिर प्रोसीड करना है एलपी की तरफ. और डायबिटिक पेशेंट विद द फेशियल पेन, ब्लास्ट नेजल डिस्चार्ज, ऑर्बिटल स्वेलिंग इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम. तो क्या होगा? म्यूकर माइकोसिस. ये इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, खासतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं डीके के साथ विद रैपिड प्रोग्रेशन. और म्यूकर माइकोसिस में कौन से हाइफी मिलते हैं आपको? मैम नॉन सेप्टेट नो. या एसेप्टेट? ठीक है, गुड. रिकरेंट ओरल एंड जेनिटल अल्सर विद द आई इन्वॉल्वमेंट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ. अच्छा बच्चों, ओरल और जेनिटल अल्सर मिले और साथ में आई इन्वॉल्वमेंट, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? बेचेट डिजीज का. बेचेट डिजीज क्या है? वेस्क्यूलाइटिस है विद द म्यूकोक्यूटेनस अल्सर और फिर आक्यूलर इन्वॉल्वमेंट, मतलब आई की इन्वॉल्वमेंट जिसमें यूवियाइटिस हो सकता है. कंडीशन शो अनियन स्किन पेरियोस्टियल रिएक्शन ऑन एक्सरे. तो वो क्या होगा? अनियन स्किन वाला ईविंग सार्कोमा. ईविंग सार्कोमा की ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? 1122. 1122. नेक्स्ट है विच बोन इज एसोसिएटेड विद कोडमैन ट्रायंगल एंड सनबर्स्ट अपीयरेंस. तो कोडमैन ट्रायंगल या सनबर्स्ट अपीयरेंस किस में आता है? ऑस्टियोसार्कोमा. किसमें? ऑस्टियोसार्कोमा डॉक्टर अनुज. ठीक है. अच्छा, इसके साथ कुछ और भी डिस्कस किए हुए थे ना, वो भी हम पढ़ लेते हैं. और कॉन्ड्रोसार्कोमा भी सोपबल अपीयरेंस. जो ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा होता है ना, वो कॉर्टेक्स का होता है. कॉर्टेक्स ही था ना. और वो एक हमने इन्वॉल्वमेंट बोन पढ़ी थी कि कॉर्टेक्स. कौन कौन से एरिया में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए जियोमेड निमोनिक पढ़ा था हमने, वो भी थोड़ा रिपीट कर दें. मैम वो ये मैं आपको ये बताती था हूँ इसका. जो जाइंट सेल होता है वो एपिफाइसिस, और जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है वो मेटाफाइसिस, और जो यूइंग सार्कोमा होता है वो डायाफाइसिस है.
ठीक है, अब ये जो अपीयरेंस वाला था ना, उसमें अनियन स्किन वाला तो हमने कर लिया कि एविंग सार्कोमा में होता है। फिर आता है हनीकॉम्ब अपीयरेंस। हनीकॉम्ब अपीयरेंस किस में होती है? एडमेंटिनोमा में। एडम। फिर है सोप बबल, हम्म। हाँ, फिर है सोप बबल अपीयरेंस, वो किस में होती है? ओस्टियोक्लास्टोमा में। फिर आता है कोडमैन ट्रायंगल, वो किस में है? ओस्टियोसार्कोमा में। फिर है सन रे अपीयरेंस, तो वो भी ओस्टियोसार्कोमा में आएगा। फिर आता है चिकन वायर पैटर्न, तो वो किस में होगा? कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में। फिर है लीनियर स्ट्राइएशंस, वो मिलती हैं आपको वर्टिब्रल हिमेंजियोमा में। और फिर लास्ट में आता है कॉटन वूल या फिर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, वो किस में आएगा? फाइब्रस डिस्प्लेसिया में। विच कंडीशन शो, अच्छा ये हो गया हमारा ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा प्रेजेंट विद द मेटाफाइसियल स्वेलिंग और करेक्टरिस्टिक पेरिओस्टियल एलिवेशन, जिसे आप क्या कह रहे हैं? कोडमैन ट्रायंगल। अ मिडिल एज मेल इज प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू द सॉलिड एंड देन लिक्विड। अब देखो प्रोग्रेसिव है, पहले सॉलिड के साथ था, अब लिक्विड के साथ भी होना शुरू हो गया, और वेट लॉस भी है, तो फिर क्या होगा? इसोफेगल कार्सिनोमा, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, सॉलिड एंड लिक्विड इज क्लासिक फॉर द मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन। मैन एक्सपोज टू द कोल्ड डेवलप स्किन कलर चेंज, जैसे पहले व्हाइट, फिर ब्लू और फिर रेड। डायग्नोसिस तो ये क्या है? रिनॉट्स डॉक्टर फिनोमिना। ये पेपर ट्रीटमेंट क्या देते हैं आसान नहीं या रिनॉट्स फिनोमिना? मुझे करते हुए लग रहा? हाँ आसान है। पता नहीं। रिनॉट्स फिनोमिना में ट्रीटमेंट क्या देते हैं बच्चों? मैम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कार्सिनोमा, तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी थायराइड कैंसर अकाउंट फॉर 80% ऑफ द केसेस। अच्छा, 10-year old present with the hematuria and proceeding sores for 2 week ago, likely diagnosis, तो क्या होगा? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब मुझे टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बताओ, कौन सा होगा? मैम ये टाइप 3 है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस द फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टेप इज, तो क्या देंगे आप? आईवी फ्लूइड्स देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? इंसुलिन पंप चलाना है। वॉल्यूम रिससिटेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर इंसुलिन और फिर पोटेशियम रिप्लेसमेंट करनी है। 75 है, अ 4-year old विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेजेंट विद द सडन ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट पेन, द लाइकली काज। अब नेफ्रोटिक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होता है, ठीक है। अब उन्होंने आगे पूछा क्या है कि ब्रेथलेसनेस और चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है, तो वो ब्रेथलेसनेस और चेस्ट पेन किसकी वजह से होती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से। नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज करता है हाइपरकोगुलेबल स्टेट ड्यू टू यूरिनरी लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3। नेक्स्ट है अ चाइल्ड विद द रेड यूरिन एडिमा एंड हाइपरटेंशन आफ्टर इम्पेटाइगो लाइकली हैज, तो उसमें क्या होगा? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें स्किन इन्फेक्शन होगा प्रेजेंट विद द कोला कलर यूरिन एडिमा और हाई बीपी। which is the first line antihypertensive in the diabetic and protein urea, तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लो सर्टन एस इनहिबिटर या फिर ARBs, जैसे लो सर्टन होते हैं, वो रिड्यूस करते हैं प्रोटीन यूरिया को और प्रोटेक्ट करते हैं रीनल फंक्शन इन द डायबिटीज। ये हमने वैसे पहले डिस्कस कर लिया हुआ है कि कौन से रीनल प्रोटेक्टिव एजेंट है। 60-year-old मैन विद द क्रोनिक स्मोकिंग एंड द क्रोनिक कफ डेवलप सडन हॉर्सनेस, तो हॉर्सनेस किसकी वजह से होती है? रिकरेंट लेरेंजल नर्व के डैमेज होने की वजह से। लंग कैंसर इन्वेड करेगा रिकरेंट लेरेंजल नर्व को। मैन प्रेजेंट विद द पेन एंड स्वेलिंग इन द ग्रेट टो जॉइंट फ्लूइड शो नीडल शेप नेगेटिव बायर फ्रेगमेंट्स क्रिस्टल, तो डायग्नोसिस क्या होगा? गाउट, नीडल शेप है और नेगेटिव बायर फ्रेगमेंट। गाउट प्रेजेंट विद द मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, नीडल शेप और नेगेटिव बायर फ्रेगमेंट होता है अंडर द पोलराइज्ड लाइट। अच्छा बच्चों, गाउट के साथ हमने पढ़ा था सूडो गाउट, या फिर उसमें क्या होता है? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन डिजीज उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब उसे याद कैसे रखना है? उसमें ब्लू पीस आपने याद रखने हैं, ब्लू व्हेन पैरेलल, और पॉजिटिव बायर फ्रेगमेंट होगा जैसे कैल्शियम और पायरोफॉस्फेट सूडो गाउट के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो क्रिस्टल डेपोजिशन डिजीज है ये, जिसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन होगी, क्रिस्टल फॉर्मेशन विद इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये चीज याद रखनी है, विद इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज डेपोजिशन होती है। अब ये मोस्ट कॉमनली किसे इन्वॉल्व करते हैं? नी को, ठीक है। क्रिस्टल किस तरह के होते हैं? रोम्बस शेप पॉजिटिव बायर फ्रेगमेंट क्रिस्टल होते हैं। ट्रीटमेंट में क्या देना है
आपने एनसिड कॉल्चिसिन स्टीराइड और प्रोफाइलेक्सिस के लिए आपने कॉल्चिसिन देना है। जबकि इसके बरक्स हमने क्या किया, गाउट में क्या होता है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल होते हैं इनटू जॉइंट एंड अदर टिश्यू, और मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है उसकी, फर्स्ट मेटाटार्सोफिरेंजियल जॉइंट जिसे हम पोडेग्रा कह रहे हैं, और क्रिस्टल में नीडल लाइक क्रिस्टल नेगेटिव बार फ्रेगमेंट होगा, और ट्रीटमेंट में एक्यूट अटैक में आप कॉल्चिसिन और स्टीराइड देना है, जबकि क्रोनिक अटैक में एलोपिरिनोल देंगे। सॉरी, एलोपिरिनोल शुड नॉट बी यूज इन द एक्यूट अटैक, तो फिर उसे आपने में देना है, क्रोनिक में देना है, और साथ में फ्यूबोक्स्ट्रीन देते हैं। नेक्स्ट है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिकली डिक्रीज, तो क्या चीज डिक्रीज होगी, सीरम फेरेटिन इज द इंडिकेटर ऑफ आयरन स्टोर, और टिपिकली लो हो जाते हैं, सीरम फेरेटिन लो होता है इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, अगर थोड़ी सी भी डिस्टॉर्ट हो तो फौरन मुझे बताना। 5-year-old with the hypertension present with the tearing chest pain radiating to the back, BP is unequal in the both arm, likely diagnosis, तो क्या होगा, aortic dissection typically present with the sudden severe tearing chest pain होता है उसमें, और या फिर BP जो है उसमें differential है। Next है 6-year-old girl present with the periorbital swelling, frothy urine analysis show 4+ protein urea, तो डायग्नोसिस क्या होगा, मिनिमल चेन डिजीज में ऐसा होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन द चाइल्ड है ये, ठीक है, और ये रिस्पॉन्स करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड को। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद द क्रोनिक गर्ड नाउ हैज डिस्फेजिया टू सॉलिड एंड वेट लॉस, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, तो अब आपने क्या करना है, अपर जीआई एंडोस्कोपी करानी है। Which of the following is first line treatment of status epilepticus? तो status epilepticus में आप क्या देते हो, lorazepam देते हो। Benzodiazepine like lorazepam is the first line due to rapid onset and efficacy of terminating seizures। अच्छा, इसके अलावा seizures की ड्रग आपने कौन कौन सी पढ़ी है? इसका एक निमोनिक भी हमने किया था ना बच्चों, सीजर्स की ड्रग का। हाँ हाँ बताएं। डॉक्टर नमूना नहीं कराया था, अगर जो पार्शियल सीजर्स होंगे ना तो उसके लिए हम लोग कार्बामेज़ापिन देते हैं। फिर उसके बाद टोनिक या मायोक्लिनिक सीजर्स हैं तो उसके लिए सोडियम वेलप्रोइड, और अगर एब्सेंट सीजर हैं तो उसके लिए एथोसुक्सिमाइड, और हाँ बस। अच्छा बच्चों, इसे याद रखना है आपने, पीटीए केस, पी से है पार्शियल सीजर, टी से टोनिक क्लोनिक सीजर, और ए से है हमारे पास एब्सेंट सीजर। अब उसके बाद इनकी ड्रग्स हैं केस, सी ए से कार्बामाजिपिन आ जाएगा, तो कार्बामाजिपिन किस में देते हैं, पार्शियल सीजर में, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल सीजर इन नियोनेट्स की बात करें तो फिर आपने कार्बामाजिपिन नहीं देना, फिर आपने फिनोबार्बिटल देना है। उसके बाद है टोनिक क्लोनिक सीजर, उसमें क्या देंगे, सोडियम वेलपोरेट, केस का एस से सोडियम वेलपोरेट, और ई से क्या बनेगा, इथोसक्सिमाइड, वो किस में देंगे, एब्सेंट सीजर में। अगर मायोक्लोनिक सीजर की बात करें तो उसमें क्या देंगे, सोडियम वेलपोरेट देंगे। स्टेटस एपिलेप्टिकस में बेंजोडायजापिन, जैसे लोराजिपम इज ग्रेटर देन डायजाजिपम। फिर आता है मर्सा में आप लोग क्या देते हो, मल्टी जो ड्रग रेजिस्टेंस होती हैं उनमें क्या देते हो, उसमें आपने नमूनिक याद रखना है, वैन में कोड पास किया, वेनकोमाइसिन is greater than co-amoxiclav is greater than fusidic acid, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, सोर थ्रोट, स्प्लेनोमेगाली विद एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस, तो ये टिपिकल किसका सिनेरियो है, सोर थ्रोट और फीवर हुआ, स्प्लेनोमेगाली विद एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस, टिपिकली ये फीचर है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के, किसके साथ एसोसिएट करता है, विद एब्सेंट बार वायरस प्रेजेंट विद अ क्लासिकल ट्राइड एंड एटिपिकल lymphocytes, a man present with a painless hematuria and history of the smoking, what is the most likely diagnosis, पेनलेस हीमाचूरिया विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, तो क्या होगा उसमें डायग्नोसिस, कौन सा कार्सिनोमा, ब्लैडर कार्सिनोमा। अच्छा, नेक्स्ट है वोमेन हैज लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेजेंट विद द बैक पेन एंड अ कोलैप्स वर्टिब्रा ऑन एक्सरे डायग्नोसिस, तो क्या होगा उसमें, ओस्टियोपोरोसिस होगा। क्रोनिक स्टीराइड यूज जो है वो एक्सेलरेट करते हैं बोन लॉस को, लीडिंग टू वर्टिब्रल कंप्रेशन एंड फ्रैक्चर।
Next है, a man develop fever, jaundice and right upper quadrant pain. Ultrasound show gallstone and CBD dilatation. The likely diagnosis is, अब देखो gallstone भी है और CBD dilatation भी है, तो ये किस में हो रहा है हमारे पास सारा कुछ? एक्यूट कोलेंजाइटिस के अंदर। 4 को ट्राइएड है ये। क्या क्या है? फीवर है, जॉन्डिस है और साथ में क्या है? स्टोन्स भी हैं। तो ये क्या है? 4 को ट्राइएड। 4 को ट्राइएड में फीवर, अपर क्वाड्रेंट पेन और जॉन्डिस विद CBD डायलेटेशन। ascending cholangitis में ऐसा होता है। Neonate fail to pass meconium in the first 48 hour, has abdominal distension. मोस्ट लाइकली काज, तो क्या काज होगा? हार्ट स्प्रिंग डिजीज। हार्ट स्प्रिंग डिजीज हमने अभी डिटेल में डिस्कस की है। एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल इन द डिस्टल कोलोन काज फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिलेड म्यूकोनियम पैसेज। सॉरी, ओवरडोज। ठीक है, ओवरडोज बेंजोडायजेपिन में आपने क्या देना है? फ्लुमाजीनिल देना है। फ्लुमाजीनिल इज द बेंजोडायजेपिन receptor antagonist used in acute overdose, used with the caution due to seizure risk. अच्छा, next है 35-year-old woman present with a heat intolerance, weight loss and palpitation. TSH is suppressed. Next best test, पहले मुझे ये बताओ, हाइपरथायराइडिज्म है कि हाइपोथायराइडिज्म? hyperthyroidism. ठीक है, तो टेस्ट क्या कराना है आपने? उसमें आएगा फ्री T4 एंड T3 लेवल, और कंफर्म करने के लिए हाइपरथायराइडिज्म असेस करेंगे फ्री हार्मोन लेवल अफेक्टिंग आफ्टर फाइंडिंग लो TSH। अच्छा, एक हमने छोड़ दिया था, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इन द एडल्ट? तो वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया लीडिंग काज है आफ्टर प्रेजेंटिंग विद द सडन फीवर, कफ एंड लोबर कंसोलिडेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग सजेस्ट हाइपरकलीमिया? तो हाइपरकलीमिया में क्या होगा हमारे पास? टाल पीक टाल पीक टी वेव मिलती है। ठीक है, अर्लीस्ट ECG साइनिंग में हाइपरकलीमिया, टाल peaked T wave due to altered repolarization. नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ meningitis इन द एडल्ट अंडर 60? तो अंडर 60 में आपने वो स्टोरी याद करो कि बंदा था, उसके घर बच्चा पैदा हुआ, उसने बेल बजाई और कहा सुनो सुनो। ठीक है, सुनो, SNH। तो S से क्या था हमारे पास? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब मुझे वो पूरा जो सीक्वेंस है वो भी बता दो। मैम शिन से याद करना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। हाँ, और ग्रुप के साथ डिवीजन करके कि कौन से ग्रुप में क्या है। नियोनेट में क्या है? मैम नियोनेट में 3 मंथ तक अगर कोई भी होता है ना, वो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया होगा। अगर मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस पढ़ी, सॉरी मैम, हमने कंफ्यूज कर करा था ना लेना। बेल। अच्छा, मैं करा देती हूँ। बेल सुनो करा था ना हमने। तो न्यू बॉर्न 0 to 6 मंथ तक हमने कहा था बेल। बी से क्या है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ई से इकोलाई और एल से लिस्टीरिया। ठीक है, फिर है चिल्ड्रन 6 माह से 6 साल तक, तो उसमें है सुनो SNH, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी, मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। फिर आता है हमारे पास 6 year to 60 year, तो उसमें SN आएगा, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, फिर अगर बात आ जाए टीन्स की, टीन एजेस में, तो उसमें नाइजेरिया मेनिंजाइटिस आता है। लेकिन अगर HIV की बात हो तो उसमें क्रिप्टोकोकस स्पोरोडियम आएगा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। मेनिंजाइटिस इन HIV पेशेंट, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। और अगर मेनिंजाइटिस विद रैश की बात करें तो फिर क्या आएगा? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी में आपने MMR नहीं देनी। MMR लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पेशेंट प्रेजेंट विद द ट्राइएड ऑफ द आर्थराइटिस, यूरिथ्राइटिस और कंजक्टिवाइटिस, तो ये तीनों किस में आते हैं? आपके रीटर्स सिंड्रोम में आते हैं। रीटर्स आर्थराइटिस या रीटर्स सिंड्रोम पोस्ट इन्फेक्शन ये और इंक्लूड करता है इन क्लासिकल ट्राइएड्स को, जिसमें जॉइंट्स आ जाएंगे आपके, यूरिथ्राइटिस और साथ में कंजक्टिवाइटिस, आई की इन्वॉल्वमेंट। विच कार्डिक मर्मर इंक्रीज विद द वल्सल्वा मिनूअर? तो वल्सल्वा मिनूअर ने क्या करना है?
विच कार्डिक मर्मर इंक्रीजेज विद वल्सल्वा मेनूवर। तो इसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के वल्सल्वा डिक्रीज करता है प्रीलोड को और इंटरफेस करता है द मर्मर ऑफ हुकम ड्यू टू वर्सन आउटफ्लो ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है अ वोमेन ऑन आइसोनियासिस डेवलप पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो क्या देंगे? B6 देंगे पायरिडॉक्सिन, और यही पायरिडॉक्सिन हम किस में दे रहे होते हैं? मॉर्निंग सिकनेस में। AF सिकनेस में कौन सी देते हैं? AF एसीटाजोलामाइड। सिकनेस में बच्चों बताओ कौन सी देते हैं? नहीं, एसीटाजोलामाइड होती है को माउंटेन जन्नत में ले सिकनेस में, और माउंटेन सिकनेस में एसीटाजोलामाइड है, और सी से बनता था जीन वाला, वो है एयर सिकनेस में। हवा में साइकिल चलाना एयर सिकनेस। और मोशन सिकनेस में क्या देते हैं? स्कोपोलामीन है मोशन सिकनेस में। चलते हुए आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम का स्कोप लेना आपने, स्कोपोलामीन। अच्छा नेक्स्ट है विच एंटी एरिथमिक ड्रग काज थायराइड डिसफंक्शन। तो कौन सी होगी? अमीड्रोन। अमीड्रोन कंटेन आयोडीन एंड कैन काज बोथ हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट है 50-year-old man with chronic alcohol use present with the confusion ataxic thermoplagia। अब देखो तीनों चीजें हैं, तो ये क्या है? वर्निकी-कोर्सैकोफ सिंड्रोम, यही ट्राइएड बनता है ना उसमें। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है वर्निकी-कोर्सैकोफ सिंड्रोम? B1 थायामीन। विटामिन B1 गुड, और गुड मेमोरी के लिए कौन सा होता है? वो भी B1 होता है। Young boy present with the hematosis, prolonged APTT, platelet count is normal. What is likely diagnosis? अब देखो prolonged APTT है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, तो ये क्या है हमारे पास? हीमोफीलिया ए। अच्छा बच्चों, हीमोफीलिया ए, बी और सी, इनमें से कौन सी डिजीज किसके साथ है? मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो सीक्वेंस है वो बताओ मुझे। हीमोफीलिया क्या क्या निमोनिक किया था हमने? AB एक्सकार। हीमोफीलिया ए और बी किसके साथ है? एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक रिसेसिव। और कार हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा क्रिसमस डिजीज क्या होती है? हीमोफीलिया बी ही क्रिसमस डिजीज है मैम। फैक्टर कौन सा इन्वॉल्व है? फैक्टर 9। अच्छा हीमोफीलिया ए एक्स लिंक डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8 present with the prolonged APTT and spontaneous bleeding into joint. नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन डेवलप सिमेट्रिकल मॉर्निंग इन द स्मॉल जॉइंट ऑफ द हैंड्स ग्रेटर देन 1 hour, लाइकली डायग्नोसिस। तो क्या है? ग्रेटर देन 1 hour है, तो क्या होगा हमारे पास? रूमाटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूमाटाइड आर्थराइटिस टिपिकली अफेक्ट करता है HCP और TIB जॉइंट्स को विद प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस एंड ऑटोइम्यून मार्कर। अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटीडोट फॉर द एसिटामिनोफेन ओवरडोजेज। तो उसमें क्या देते हैं? N-acetyl-cysteine देते हैं। अच्छा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर कहाँ पे जाएगा? बोन में। प्रोस्टेट कैंसर कॉमनली मेटास्टाइज टू एक्सियल स्केलेटन ओस्टियोब्लास्टिक लीजन। और जो है पेशेंट विद द एस्थमा शो इंक्रीज इयोसिनोफिल एंड वास्कुलाइटिस, लाइकली डिजीज इज। तो क्या होगा? ये श्रग सिंड्रोम है। ठीक है, और ये अफेक्ट से करता है स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस विद एस्थमा, इयोसिनोफिलिया और सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट करता है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरली अफेक्ट इन द मिनिमल चेन डिजीज। तो किसमें होगा? पोर्ट साइड जो है वो अफेक्ट होते हैं इसमें, मिनिमल चेन डिजीज के अंदर। अच्छा प्रोटीन ज्यादा होगी या कम होगी मिनिमल चेन डिजीज में? मैम नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा। गुड, हाइपोएल्बुमिया। मिनिमल चेन डिजीज podocyte put process effacement on the electron micro leading to proteinuria. What is the best initial test for the suspected pulmonary embolism in the hemodynamically? अब देखो hemodynamic
स्टेबल है पेशेंट, तो उसमें आपने क्या कराना है, डी डाइमर कराना है। इसके अलावा डी डाइमर किस में मिलते हैं आपको, डीआईसी में मिलेंगे, और बर्न का पेशेंट होता है उसमें भी डी डाइमर मिलते हैं। अच्छा नेक्स्ट है 5 day old neonate patient with the vomiting and failure to thrive, urine smell like syrup, likely diagnosis is, तो क्या होगा, मैपल सिरप यूरिन डिजीज। होता क्यों है, ड्यू टू डिफेक्ट इन ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज लीडिंग टू स्वीट स्मेलिंग यूरिन। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एनाफाइलेक्सिस, तो आप क्या देते हैं, IM एपिन या फिर IM एड्रीनालिन देते हैं। 60-year-old woman with the rheumatoid arthritis develop dry eye and dry mouth, most likely diagnosis, तो क्या होगा, ड्राई आई ड्राई माउथ, एंटी भी इसमें पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, स्टोगरन सिंड्रोम है, ऑटोइम्यून इंजेक्शन आफ्टर लैक्रिमल एंड स्लैविक काजिंग केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका एंड जीरोस्टोमिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम थेरापी, तो लिथियम थेरापी का क्या होगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस काज करती है, लिथियम इंपेयर करती है किडनी के रिस्पॉन्स को टू द एडीएच, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलीयूरिया। अब एडीएच क्या था, पानी बचाओ मुहिम, अब पानी बचाओ मुहिम हो नहीं रही, जिससे क्या हो जाएगा, पोलीयूरिया हो जाएगा, पोलीडिस्पिया हो जाएगा। नेक्स्ट है अ चाइल्ड प्रेजेंट विद द कैफे ऑले स्पॉट, एक्सिलरी फ्रेकल एंड लिश नोड्यूल, डायग्नोसिस कैफे ऑले स्पॉट, टिपिकल फीचर किसका है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1। फीचर इंक्लूड स्किन फाइंडिंग, आइरस हिमाटोमा और न्यूरोफाइब्रोमा। कैफे ऑले स्पॉट बच्चों किसका टिपिकल फीचर है, किसमें मिलते हैं हमें, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है ना, उसमें स्किन नोड्यूल्स और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जो टाइप 2 होती है ना, उसमें बाइलेटरल शिवानुमा और कैटरैक्ट की वो बात करता है। हाँ, ठीक है, यही याद है मुझे। हाँ ब्राउन पिगमेंटेशन होती है, अब वो एग्जैक्टली हाँ। मुझे याद नहीं है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। 40-year-old man has episodic headache, palpitation and hypertension, best diagnostic test, तो क्या कराना है आपने उसमें, प्लाज्मा मेटा नेफ्रीन मैम एलिवेटेड। अब ये देखो ये क्या है, एलिवेटेड कैटाकोलामिन मेटाबोलाइट आर सेंसिटिव मार्कर फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट है विच लिपिड लोवरिंग एजेंट काज फ्लशिंग एज अ साइड इफेक्ट, तो वो कौन सा है, नियासिन है। अब नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या क्या होगा, प्लेग्रा हो रहा था, हार्ट नर्व डिजीज हो रही थी, और प्लेग्रा में क्या था, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, डायरिया और डेथ। Niacin causes prostaglandin mediated flushing, often meditated with the aspirin pre-medication. Next है हमारे पास child present with the short stature, web neck, widely spaced nipple, most likely karyotype। तो ये सारा कुछ किस में हो रहा है, शॉर्ट स्टेचर है, वेब नेक है, वाइडली स्पेस निपल, तो ये हमारे पास टर्नर में मिलता है। टर्नर में टर्न हमेशा कंप्लीट लेते हैं, तो कंप्लीट मोनोसोमी होगा, और क्लासिकल फिनोटाइपल टिपिकल फीचर्स आएंगे इसमें। बार बॉडी स्कैंटी या फिर एब्सेंट होगी। व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस इन एडल्ट, तो क्या होगा, अल्कोहल अब्यूज कॉमन काज है क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस का। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ओ से याद रखो, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, मैसिव प्रोटीन यूरिया लीड टू लो सीरम एल्ब्यूमिन एंड एडिमा। 70-year-old स्मोकर प्रेजेंट विद द SIADH, which cancer is most likely responsible, तो कौन सा होगा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में एक्टोपिक हार्मोन प्रोडक्शन इंक्लूडिंग ADH, वो जो SLE वाला नमूने का पढ़ते हो। अच्छा नेक्स्ट है हर्पीस केराटोकंजक्टिवाइटिस ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे, टॉपिकल ट्राइफ्लोराइड देंगे। एपिथेलियल herpetic keratitis is treated with a topical antiviral agent such as trifluridine या फिर गेनसाइक्लोविर। टॉपिकल एंटीबायोटिक और बैक्टीरियल
ये इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा है। फॉर द बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन सिस्टेमिक एंटीवायरल आर फर्स्ट लाइन फॉर आइसोलेटेड ऑक्यूलर डिजीज। नेक्स्ट है एंटीरियर न्यूरोपोर फेलियर टू क्लोज। तो अगर फेलियर टू क्लोज है तो क्या करेगा, इनएनकेफली काज करेगा। अब बच्चों मुझे जल्दी से बताओ एंटीरियर न्यूरोपोर कब क्लोज होता है और पोस्टीरियर कब क्लोज होता है? मैम इंटीरियर वाला 25 वीक पे होता है क्लोज। और पोस्टीरियर वाला 28। हाँ 28, एक्चुअली 28 है, लेकिन हमारे पास जो सिनेरियो दिया हुआ था ना उसमें 27 था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए। अच्छा नेक्स्ट है ड्रग काजिंग न्यूरोपैथी इन द एड्स। तो ये मैंने पहले डिस्कस किए हुए हैं आपसे। डाइडेनोसिन आता है, डाइडेनोसिन स्टोविडीन फ्रीक्वेंटली काज पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाया माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी और जिडोविडिन काज बोन मैरो सप्रेशन और ल्यूमिविडिन इज आल्सो वेल टॉलरेटेड। नेक्स्ट है मॉम डिड नॉट टेक सप्लीमेंट इन द प्रेगनेंसी, नाउ मॉम एंड बेबी लिस्ट लेस। तो किसकी वजह से होगा ये? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। आयरन डिमांड इंक्रीज हो जाते हैं प्रेगनेंसी की वजह से। अगर आप आयरन सप्लीमेंट नहीं ले रहे तो फिर जाहिर सी बात है स्टोर्स कम हो जाएंगे। एटीटी गाउट काजिंग ड्रग, एंटी टीबी ड्रग जो कि गाउट काज करती है वो क्या है? पैरासिनामाइड। पैरासिनामाइड डिक्रीज करती है यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को, हाइपर यूरिसीमिया या फिर गाउट। फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग डू नॉट। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 120 127 brucitis in the lady who kneel while cleaning area affected। तो कौन सा एरिया अफेक्टेड होगा? प्री पेटेलर बर्सा, इसे हम क्या कहते हैं? हाउस मेड नी भी कहते हैं। इस प्री पेटेलर बर्साइटिस फॉर्म रिपीटेड नीलिंग पर आंसरिंग इज डी मोर मीडियल। ठीक है, जो ब्रोसाइटस है बस आपने इतना याद रखना है कि ये क्या है? प्री पेटेलर बर्ड्स है। नेक्स्ट है सेंसेशन लॉस्ट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो डॉर्सम एंकल नर्व इन्वॉल्व। तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? डीप पिरोनियल। डीप पिरोनियल नर्व इनर्वेट करती है वेब बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टो। सुपरफिशियल पिरोनियल सप्लाई करती है मोस्ट ऑफ द डॉर्सम बट स्पेयर द वेब स्पेस। और फर्स्ट एंड सेकंड के दरमियान जो है हम कौन सी आर्टरी पल्पेट कर रहे होते हैं? मैम सॉरी डॉक्टर रोज क्या डोर्सालिस। बोल रहे हैं? अच्छा सही। हाँ डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, ये वेब वेब से ऊपर की तरफ करके ना डोर्सालिस पेडिस आप पल्पेट करते हो। अच्छा नेक्स्ट है वियल एक्विटी चेंज इन द ग्वाइटर कास। तो क्यों चेंज होगी? क्योंकि कंप्रेशन होती है ऑप्टिक नर्व की। थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी या फिर ग्रेव्स कैन काज रिट्रो ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन और कंप्रेस करती है ऑप्टिक नर्व को। नेक्स्ट है एस्टीरियोगनोसिस लीजन लोकलाइजेशन टू। डॉक्टर रोज जरा पीछे एक दफा दिखा देंगी, पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल ही जोन आउट हुई बैठी हूँ मुझे। अच्छा विजुअल एक्विटी चेंजेस ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन की वजह से, ठीक है। हाँ अब है एस्टीरियोगनोसिस लियन लोकलाइज टू। तो कौन से लोब में होगा? तो पैराइटल लोब एस्टीरियोगनोसिस में। एपीपीपी से हमने किया था ना, तो पेराइटल लोब। एस्टीरियोगनोसिस इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय टच इंडिकेट contralateral parietal somatosensory association cortex lesion। next है about 10 stems about nerve track and all कर्टिको स्पाइनल ट्रैक डिकसेशन इन मेडुला, ये बात ठीक है। उसके बाद स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक इन द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा मुझे ये आंट ट्रैक और लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक का बताओ कि ये क्या क्या लेके जा रहे हैं? मैम लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक जो है वो पेन एंड टेम्परेचर, और एंटीरियर जो है वो क्रूड टच एंड प्रेशर। ठीक है। बाकी नेक्स्ट है हाँ पोस्टीरियर एसिटेबुलर फ्रैक्चर नर्व अफेक्टेड। तो कौन सी होगी? शेटिक नर्व होगी। पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन और एसिटेबुलर फ्रैक्चर इंट्री द शेटिक नर्व as it courses posteriorly। Next है clinical sign of the MI, anterior MI on the ECG, next investigation। अब देखो MI उन्हें पता चल गया कि हो गया है, ठीक है। क्लिनिकल साइन ऑफ MI, उसके बाद एंटीरियर MI है ECG के ऊपर, तो आगे अब आपने क्या कराना है? ट्रोपोनिन आई कराना है। अब ट्रोपोनिन आई जो है वो क्या है? सेंसिटिव है कि स्पेसिफिक है?
स्पेसिफिक है मैम। आई एम स्पेसिफिक, तुम सेंसिटिव। तो ड्रॉप आई स्पेसिफिक है, ड्रॉप टी क्या है, सेंसिटिव है। अगर री इन्फॉक्शन के लिए आपने कराना हो टेस्ट तो फिर क्या कराएंगे? मैम CKMB। सीकेएमबी कराएंगे। तो व्हाट सुपिनेशन नर्व रिस्पॉन्सिबल इज, तो सेंसिटिव है। कौन सी होगी? मस्क्यूलोक्यूटेनस। मस्क्यूलोक्यूटेनस इज ग्रेटर देन रेडियल। अब क्यों ग्रेटर देन रेडियल लिखा हुआ है ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी समझा दी थी बात। इरिवर्सिबल सेल इंजरी मार्क्ड बाय, तो उसमें क्या होगा? क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियर इंडिकेट। नेक्स्ट है एडक्टर पोलिसिस नर्व सप्लाई, तो क्या होगी उसमें? अल्नर नर्व। अल्नर नर्व, अच्छा मुझे ये बताओ, अल्नर नर्व जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करती है या नीचे से? सीकेएमबी कराएंगे री इन्फॉक्शन में। मैं वैसे ही बता रही हूँ, मैं ऊपर से भूलना मैम। चाहूँ। मैम ऊपर से पास करेगी। इतने पीछे रह गए। ठीक है, ऊपर से पास करेंगे। नेक्स्ट है कैटालिस पॉजिटिव निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया। कैटालिस पॉजिटिव निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द कैटालिस पॉजिटिव काजिंग नेक्रोटाइजिंग निमोनिया एस निमोनी एंड अदर कैटालिस नेगेटिव। अच्छा नेक्स्ट है मेल कंटेंट विद द सेक्स वर्कर, नाउ केस ऑफ थिक वाइट यूरिथ्रल डिस्चार्ज डॉक्टर शुड बी ऑर्डर, तो उसे क्या देना है आपने? फर्स्ट वॉइड यूरिन, और फिर NAT फॉर द न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कराना है फॉर द क्लेमाइडिया, क्योंकि सेक्सुअली एक्टिव है ना मेल, तो क्लेमाइडिया के लिए आपने न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कराना है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इन द चाइल्ड इनहेरिटेड पैटर्न, तो बच्चों में कौन सा होगा? बच्चे क्योंकि आप रिसेसिव होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन अगर बड़ों की बात करते हैं तो बड़े क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, तो उनमें क्या आता? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सोरिएटिक आर्थराइटिस HLA एसोसिएशन, तो HLA एसोसिएशन कौन सी होगी? B27। B27 में जो है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? पियर नमोनिक, हमने इसका किया था। प्रो सोरिएटिक आर्थराइटिस लाइटली सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलाइटिस इज एसोसिएटेड विद HLA B27। और DR4 किसके साथ करती है बच्चों? मैम रूमाटाइड। जी DR4 रूमेटॉइड के साथ। रूमेटाइड जी। हाँ जी DR4। ठीक है, उसके बाद है GIST मार्कर। CD117 CD117। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर एक्सप्रेस सी किट CD117 एंड DOGI। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 75 ईयर मैम लेडी माइलाइट प्रिकर्सर। अच्छा नेक्स्ट है 75 ईयर ओल्ड लेडी माइलाइट प्रिकर्सर ऑन द स्मेयर डायग्नोसिस, तो क्या होगा? क्रोनिक माइलाइट ल्यूकीमिया। मार्क माइलाइट लेफ्ट शिफ्ट विद द बेसोफिलिया इन द एल्डरली, तो ये सजेस्ट करता है CML कंफर्म बाय BCR ABL जीन। अच्छा बच्चों CML में और क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं आपको क्रोनिक माइलाइट ल्यूकीमिया में? माइलाइट तो लिनेज होगी, और उसके बाद हिपेटो स्प्लीनोमेगाली हैवी स्प्लीन मिलती है CML में, और इमेच्योर जो है ये हरकतें करता है CML, तो उससे हमने याद किया था इमेच्योर T लिम्फोसाइट, तो ये इसमें मिलते हैं CML में। और AML में क्या था? इसमें और बॉडीज में भी होती है, प्रोमाइलोसिटिक लीकेमिया होता है और उसकी 15 to 17 होती है, 19 to 20 उसके मार्कर्स हैं, और एक ठीक TDT है, भी उसका मार्कर है AML का है। मेरा ये गुड, पेपर आ जाता मुझे वो हो रहा है, थोड़ा आसान है। अल्लाह खैर करें अब कल। इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है स्मोकिंग ग्रेटर देन 20 इयर्स लंग कैंसर मोस्ट कार्सिनोजन कंपोनेंट, तो क्या होगा उनमें? पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उनमें पायरीन रिंग्स मिलती हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ। MST गोट ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या है? लिशमीनिया डोनोवेनाई। ये इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लो। 144। अच्छा नेक्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न आल्सो सीन इन, तो किस में मिलेगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जो कि किस में होती है? बड़ों में।
आर रिसेसिव आर एक्स लिंक। नेक्स्ट है वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट सिनेरियो, तो ये तो अभी आपने डिस्कस किया है। क्रूड टच एंड प्रेशर, एंटीरियर और लैटरल। एंटीरियर आर्म ट्रैक है जिसमें क्रूड टच और प्रेशर आता है, और लैटरल वाला लात मारोगे दर्द होगा और पारा हाई होगा। तो दर्द से पेन और पारा हाई होने से टेम्परेचर, वो किसके साथ एसोसिएट करें, लैटरल के साथ। हीमोफीलिया मेजर बेस्ट लैब टेस्ट, तो हीमोफीलिया मेजर में आपने क्या कौन सा टेस्ट कराना है, एपीटीटी कराना है। हीमोफीलिया ए एंड बी प्रोलॉन्ग एपीटीटी, और पीटी एंड ब्लीडिंग टाइम जो है उसमें नॉर्मल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिपोक्रेटिक ओथ, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आपने पेशेंट की जो है ना वो नहीं तोड़नी। बैक्टीरिया विद नो सेल वॉल, तो कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी जो है वो है माइकोप्लाज्मा लेक पेप्टाइडोग्लाइकेन वॉल एंड आर ग्राम स्टेन। नेक्स्ट है पैरारीनल फेशिया इज एक्सटेंशन ऑफ, किसकी एक्सटेंशन है, डॉक्टर मुझे एक जीरोटास एमसीक्यू फेशिया। जरा 149 बताएंगे फिर से एक मिनट। माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा, जी जिसकी सेल वॉल नहीं होती। जी बस ठीक। नेक्स्ट है naloxone given as antidote after 45 मिनट, सिम्टम रिकर वाई, क्यों होते हैं, क्योंकि शॉर्ट हाफ लाइफ होती है आफ्टर naloxone। naloxone हाफ लाइफ कितना है हमारे पास, 60 मिनट, इज शॉर्टर देन द मेनी ओपियाइड्स। रिपीटेड डोजिंग इन फीन इज नीडेड टू मेंटेन द रिवर्सल। अब आ गया बच्चों वो निमोनिक आपका, कैट जी रैक, जल्दी से बता दो किसकी हाफ लाइफ कितनी होती है। किसकी? हाँ, हाफ लाइफ किसकी कितना होती है, कैट जी रैक निमोनिक पढ़ा था ना हमने। कैट से था कैटाकोलामिन, कैटाकोलामिन की अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मिनट है। उसके बाद है जी, जी से है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, उसकी है 2 to 4 मिनट हाफ लाइफ। फिर है आर, आर से क्या था हमारे पास, रेनिन, उसकी है 10 to 15 मिनट। फिर है ए से एल्डोस्टेरॉन, उसकी कितनी है 20 मिनट। फिर है सी, सी से क्या आ रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉन, उसकी हाफ लाइफ 60 to 90 मिनट है। मैम नेक्स्ट है कैट में मैम कैट में एंड पे टी आता है और आपने कैथेकोलामीन का बताया, कोर्टिकोस्टेरॉइड का बताया, सॉरी। कैट जो है ना, कैट में वो है कैटाकोलामिन, उसका है 1 to 2 मिनट। जो आखिर में सी है उसका मैंने बताया कॉर्टिकोस्टेरॉन, वो है 60 to 90 मिनट। हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स, वेयर विल बी ब्लड पूल पोस्टीरियरली, तो कहाँ जाएगा, एपिड्यूरल स्पेस में। टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर ऑफन रप्चर्ड मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और एपिड्यूरल हेमाटोमा पोलिंग between the skull and dura. Next है occiput tirion and posterior triangle of the neck significant. तो उसमें क्या होगा, common fracture line. Tirion overlies middle meningeal artery. Occiput vulnerable in fall. Posterior triangle is the site of the clavicle fracture or vessel injury. Next है metabolic acidosis compensation by. तो कैसे compensation होगी, by increased respiratory rate. Metabolic acidosis, फिर hyperventilation जिसमें cosmal breathing, mainly जो diabetic patient होते हैं उसमें होती है ये cosmal breathing, to blow off carbon dioxide. Next है aortic and carotid body response given by detecting. तो एओर्टिक और कैरोटिड बॉडी बच्चों ये क्या है, सेंट्रल है कि पेरिफेरल है, मैम ये पेरिफेरल है और ये पेरिफेरल। पार्शियल दोनों को रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। इसमें पीएच लिख लिया, फिर तीनों ही कर लेंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है लेडी टेक वाइट ब्रेड and plenty of the milk product in the diet, deficiency of which vitamin likely, तो vitamin C की जो है उसमें deficiency हो जाएगी। Diet low in the fruit and vegetables but high in refined grain and और dairy products predisposed to scurvy, जिसमें vitamin C की deficiency है। देखो वो fruit वगैरह नहीं ले रही, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है pyruvate kinase related to which vitamin, तो कौन से विटामिन के साथ होगा, अभी हमने डिस्कस किया था जो पिछला पेपर मैंने कराया उसमें। राइबोफ्लेविन। मैम बायोटीन 6 वाला। नॉट। आप B1 के साथ क्यों नहीं रिलेट करते, थायमीन के साथ। पाइरोवेट का नहीं इसको। हाँ,
B1 है लेकिन इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है, बाकी इनमें से कोई भी रिलेट नहीं कर रहे। नेक्स्ट है वोन गेट की डिजीज डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट की डेफिशिएंसी होगी। बॉय हैड डेंगी सिनेरियो ऑफ G6PD डेफिशिएंसी, तो उसमें क्या होगा, हिमोलिसिस आफ्टर सल्फा ड्रग। G6PD डेफिशिएंट पेशेंट हिमोलिसिस अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें इन्फेक्शन और सल्फा ड्रग्स आ जाती है। मोस्ट कॉमन CA इन मैन इन कराची, तो उसमें क्या होगा, ओरल CA, वो जो छालियां शालियां खाते हैं उसकी वजह से, गुटखा वगैरह के यूज से। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लेडी हैड डिलीवरी इन विलेज, could not breastfeed the baby, Sheehan syndrome scenario। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पिट्यूटरी इन्फॉक्शन हो जाता है, PPH के बाद पिट्यूटरी इस्कीमिया और लो प्रोलैक्टिन लेवल जिसकी वजह से फेलियर टू लैक्टेट होता है। हस्प्रिंग डिजीज सिनेरियो, उसमें क्या होगा, ए गैंग्लियोनिक क्लोन सेगमेंट, ठीक है, फेलियर ऑफ द न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेट, नो गैंग्लिया इन द डिस्टल कोलन, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। सरफेस मार्किंग टू टेक, आपने क्या करना है, लीवर बायोप्सी कहाँ से लेते हैं बच्चों, छोड़ो इसे, जल्दी से बताओ, लीवर बायोप्सी कहाँ से लेते हैं। मैम T10 पे। T10 से। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो तो आपका है नहीं, एक तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, एक 7th इंटरकोस्टल स्पेस है एक्सिलरी लाइन में, और जिफाइड प्रोसेस है और अम्बलाइकस है, तो फिर कहाँ से लेना है आपने, परक्यूटेनस लीवर बायोप्सी इज टिपिकली परफॉर्म्ड इन द राइट 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। अवॉइड करना है लंग और प्लूरल डैमेज को। व्हाट इज आउटसाइड स्पर्मेटिक कॉर्ड बट इनसाइड द इंग्वाइनल कैनाल, तो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर इलियो इंग्वाइनल नर्व है, लेकिन ये है कहाँ पे, आउटसाइड द स्पर्मेटिक कॉर्ड है। ग्रेव डिजीज सिनेरियो, एंटीबायोटिक फॉर्म्ड अगेंस्ट, सॉरी एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट बनते हैं, TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट। ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू स्टिमुलेटिंग एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। नेक्स्ट है हिमाचूरिया इन द किड आफ्टर साइक्लोफास्फामाइड, तो उसमें क्या है, एक्रोलिन टॉक्सिसिटी, साइक्लोफॉस्फामाइड मेटाबोलाइट एक्रोलिन कास हेमरेजिक सिस्टाइटिस, और साथ में क्या कर सकती है, हिमाचूरिया। कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन सिनेरियो, तो उसमें क्या होगा, 11B HSD2 protect MR from the from cortisol in the kidney। 11B HSD2 convert cortisol to the cortisone और prevent करता है inappropriate activation of mineralocorticoid receptor को। इसे बच्चों ऐसे ही रेक्टिफाई कर लो। नेक्स्ट है सिनेरियो ऑफ रेस्टिंग ट्रेमर, रोमबर्ग पॉजिटिव। रोमबर्ग क्या होता है, रोमबर्ग साइन, मैम ये सेरिबेलम, सेरिबेलम नहीं नहीं, ये होता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे अगर इफेक्ट हो तो, यही है ना। हाँ रोमबर्ग साइन, रोमबर्ग साइन। अच्छा इसमें ना दो चीजें हमने पढ़ी थी, दो चीजों के दरमियान डिफरेंस, एक है DCML वाला और एक सेरिबेलम। मैम ये बात अब ना बेली डॉक्टर रूज वाले आपने, सेरिबेलम में, हाँ जो आपने कहा था ना कि आपने कहा था कि सेरिबेलम इज अ डिफरेंट थिंग एंड रोम्बर्ग साइन इज अ डिफरेंट थिंग, रोम्बर्ग साइन उसमें आता है ना डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के साथ ही आता है। हाँ हाँ उसके साथ आता है, लेकिन इसमें हमने पढ़ा क्या था, क्या एक ऐसी डिजीज है जिसमें हाँ आंखें बंद करो तो साइड पे गिरते हैं, और एक ऐसी डिजीज है जिसमें खुली आंखों से भी आप साइड पे गिर रहे होते हैं। वो सेरिबेलम ये है दो जी। डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो अब इसमें बताओ मुझे, रेस्टिंग ट्रेमर किस में आते हैं, इंटेंशनल ट्रेमर किस पार्किंसंस में में आते हैं, आता है, रेस्टिंग पार्किंसंस में, इंटेंशनल सेरिबेलर में। सेरिबेलर में। लेकिन अब क्योंकि देखो इधर से इन्होंने रेस्टिंग ट्रेमर दे दिया, उधर से रोमबर्ग पॉजिटिव, तो ये तो ऐसे हो नहीं सकता कि रेस्टिंग भी हो और रोमबर्ग पॉजिटिव भी हो, या तो ये इंटेंशनल ट्रेमर हो फिर रोमबर्ग पॉजिटिव हो, फिर आपने सेरिबेलर लियन लगानी है, ये कोई इस सिनेरियो में डॉक्टर नहीं अरूज, रोम्बर्ग है। पॉजिटिव और सेरिबेलर लियन में फर्क नहीं, रोम्बर्ग पॉजिटिव डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के साथ है, नहीं रोमबर्ग साइन में होता है। अगर वो सीधा भी खड़ा है ना और उसकी आंखें खुली भी हुई हैं, ही कैन फॉल। हाँ, तो ये दोनों मतलब या तो रोमबर्ग साइन भी नेगेटिव होता और आपका इंटेंशनल हाँ ट्रेमर होता, ठीक है, फिर तो दैट आता हाँ आपका सेरिबेलर वाला लियन। सेरिबेलर। अगर खाली रोमबर्ग पॉजिटिव है तो फिर क्या आएगा, DCML का लियन आएगा। अब ना तो वो है ना तो वो है, ठीक है, इसी वजह से इन्होंने भी बगैर आंसर के छोड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि वहां पे उन्होंने रोमबर्ग साइन का बताया होगा कि ऐसे ऐसे है, और एट द एंड उसे नेगेटिव कर दिया होगा, और साथ में इंटेंशनल ट्रेमर होंगे जो कि होगा सेरिबेलर लियन।
लेकिन खैर ये छोड़ दो। आगे है सिगलर नजार लीड टू, ये कल ये भी कितने आया हुआ था। क्वेश्चन है डॉक्टर रूच? सिगलर नजार लीड टू हाई लेवल ऑफ, तो इसमें क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सिगलर नजार इज यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी मार्क्ड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। नेक्स्ट है हेड ऑफ द पेंक्रियास ट्यूमर मार्कर, तो क्या होगा, CA 199। CA जो है वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का है, और CA 125 क्या है, ओवेरियन कार्सिनोमा का। और नेक्स्ट है सम टाइम वायरस बिकम डोरमेंट एंड एक्टिवेटेड लेटर, तो ईजी हर्पीज, तो उसमें क्या होगा, लेटेंट इन्फेक्शन इसे हम कहते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस डोरमेंट रहता है इन द नर्व गैंग्लिया एंड रीएक्टिवेट। नेक्स्ट है फ्रॉम द डायफ्राम ओपनिंग व्हाट स्ट्रक्चर पास पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली कौन सी स्ट्रक्चर होगी डायफ्राम ओपनिंग से, एओर्टा, थोरेसिक डक्ट, आर्टा नोमोनिक के साथ हमने किया था। और एओर्टिक हाइएटस होता कहाँ पे, T12 के लेवल पे। एओर्टा हो गया, थोरेसिक डक्ट हो गया, और ए से एजाइगस वेन। नेक्स्ट है पोर्टल वेन कंटेन लीस्ट ऑफ, तो इसपे ऑक्सीजन कम होती है और ज्यादा सारा जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट होते हैं, तो लीस्ट ऑफ यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ, फैटी एसिड का दिया हुआ है, तो फैटी एसिड्स। फैटी एसिड आर द लार्जली ट्रांसपोर्टेड वाया lymphatic, so portal blood has minimal fatty acid but high glucose, amino acid and insulin. 80% of the oxygen saturation in the fetal circulation in, तो किस में होगी सबसे ज्यादा, अम्बलाइकल वेन में। तो इसे याद कैसे रखना है, वेन इज वेरी सेचुरेटेड, ठीक है। तो 80% जो सेचुरेटेड है, डक्टस विनोसिस शंट इज टू इंफीरियर वेना केवा, और फोरामेन ओवेल डायरेक्ट टू द लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट है DPPA इनहिबिटेड ड्रग एग्जाम्पल, तो वो कौन सी है, सीटाग्लिप्टिन। सीटाग्लिप्टिन क्या है, डाई पेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर। अच्छा नेक्स्ट है पेशेंट केस ऑफ वेट गेन, डार्क नेक डिस्कलरेशन, वेस्ट इंक्रीज 42 इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें आपने क्या कराना है, फास्टिंग इंसुलिन एंड ग्लूकोज टेस्ट कराना है। सेंट्रल ओबेसिटी विद द एनकेंथोसिस नेग्रिकेंस, तो ये किस चीज का सिनेरियो होगा, मैम ये एकेंथोसिस किस में होता है, कुशिंग सिंड्रोम का होगा ना ये? हाँ जी, ठीक है। तो उसमें आपने फास्टिंग इंसुलिन और ग्लूकोज वगैरह जो है वो देखना है। अच्छा नेक्स्ट है फीमेल स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज नो हैड IUFT एट इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ एट 28 वीक, तो इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करानी है, HbA1c पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज अ लीडिंग काज ऑफ मिड ट्राइमेस्टर फीटल डिमाइज इन द diabetic mother. Next है on cross section of the spleen what will be seen, तो क्रॉस सेक्शन पे आपको व्हाइट पल्प मिलेगा, लिम्फोइड फॉलिकल। स्प्लीन हिस्टोलॉजी शो व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प में सिनोसाइट्स और कुफर सेल इन द लिवर मिलते हैं। क्रीसेंट शेप ग्लोमेरुलाई इन, तो वो किस में मिलेंगे, रेपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इज कैरेक्टरिस्टिक क्रीसेंट फॉर्मेशन इन द बोमेन स्पेस। After COVID vaccine, DVT incidence increase. This is the example of DVT incidence increase. Reporting an increased adverse event rate post-vaccine refer to safety profile, not a efficacy. Efficacy measure ability to the prevent disease. तो ये क्या है, सेफ्टी प्रोफाइल है। अब उसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ सेफ्टी प्रोफाइल का। नेक्स्ट है कि फीमेल विद द इनफर्टिलिटी फॉर द सेक्रेटरी फेज विच ओवेरियन स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल, तो उसमें सेक्रेटरी फेज में कौन सी होती है, कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन को, क्यों, ताकि वो मेंटेन करे सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम को। एंटी स्नेक एंटी विनोम गिवन टू बाइट, एग्जाम्पल ऑफ विच इम्यूनिटी, तो कौन सी होती है, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म एंटीबॉडीज या एंटीविनोम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर द प्रेगनेंसी, तो कौन से देंगे, PTU देंगे, और सेकंड और थर्ड में मेथिमाजोल देते हैं। PTU प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि ये लो टेराटोजेनिक रिस्क होता है इसका। मेथिमाजोल बाद में आपने यूज करना होता है, इसे यूं बंद कर देते हैं कि बाद में ये लीवर के ऊपर इफेक्ट करती है। परमानेंट सप्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन बाय विच ड्रग,
तो कौन सी? रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये हमने पहले डिस्कस किया है। एक्सीजन ऑफ द ग्रोथ ऑन द फोरहेड डन कंटेन मेच्योर एडिपोसाइट, तो वो क्या होगा? लाइपोमा। लाइपोमा अ सबकट फैट मोबाइल मास कंपोज्ड ऑफ मेच्योर फैट सेल इज करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइपोमा।